नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति इसका अर्थ ही है मैं निराकार आत्मा, ज्योति स्वरूप आत्मा, मैं शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा गुण है, शांति मेरा संस्कार है, शांति मेरा स्वभाव है। मैं आत्मा ही शांत स्वरूप हूँ और यही ज्ञान, यही संदेश और यही जीवन जीने का तरीका पूज्य श्री संतराम महाराज जी ने हम सबको सिखाया। सर्वप्रथम आज हम निराकार परमात्मा का दिल से शुक्रिया करते हैं कि ऐसी दिव्य आत्मा श्री संतराम महाराज जी को इस सृष्टि पर भेजा, जिन्होंने अपनी दिव्यता से हम सबको जीवन जीने का तरीका सिखाया। ज्ञान की लाइट और माइट देकर, अर्थात ज्ञान की रोशनी देकर और ज्ञान को धारण करने की शक्ति देकर, ऐसी दिव्य आत्माएं, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं आती ही हैं सृष्टि पर, इस सृष्टि को थमाने के लिए। इस समय घोर कलयुग के समय, जहां चारों तरफ मनुष्य ये सोचता है कि चिंता, दर्द, दुख, अहंकार, कलह, कलेश ये तो नेचुरल है, स्वाभाविक है। इसमें ही हमें चाहिए होती है ज्ञान की रोशनी, अंधकार को मिटाने वाली रोशनी। और वो रोशनी ये है कि ये सच नहीं है, जो हम सोचते हैं ये सच नहीं है, ये हमारा स्वभाव नहीं है, ये हमारा संस्कार नहीं है। हमारा निज संस्कार, हमारा स्वभाव, हमारा स्वधर्म शांति है, पवित्रता है, शक्ति है, प्रेम है। लेकिन हम ये भूल क्यों गए? और अगर भूल गए तो अब उसको पुनः याद कैसे करें, उसको स्मृति में कैसे लाएं? तो श्री संतराम महाराज जी ने एक बहुत प्यारा सा महावाक्य सिखाया कि मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त से भजो रे। अर्थात ये जो मन, बुद्धि, आत्मा, अहंकार अनुभव कर रही है अभी, इसको हम कैसे खत्म करेंगे? आराधना से, तपस्या से, त्याग से हम इसको फिनिश कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। और जब हम वो करेंगे तो जो आत्मा का मूल संस्कार है वो पुनः जागृत हो जाएगा। अभी वो थोड़ा सा छिपा हुआ है। जैसे ये वस्त्र सफेद है, अब अगर हम सब सफेद वस्त्र पहनते हैं, सवेरे सवेरे तो वो बहुत सफेद होते हैं, स्वच्छ होते हैं, लेकिन सारा दिन में इतना कुछ करते हुए, अनेक सेवाएं कर्म करते हुए वो थोड़ा थोड़ा मैला हो जाता है। और मैला होने पर उस पे थोड़े थोड़े दाग लग जाते हैं। तो अगर 10 लोग हों और 10 लोगों ने सवेरे सफेद वस्त्र पहने हो, लेकिन शाम तक सब 10 के सफेद वस्त्र एक जैसे मैले नहीं होते हैं। किसी पे कोई दाग लगा होता है, किसी पे कोई दाग लगा होता है, किसी पे छोटा दाग लगा होता है, किसी पे थोड़ा सा बड़ी मैल होती है, किसी का दाग तो बहुत फीका सा होता है, किसी का बहुत कड़क दाग होता है। लेकिन हमें याद रखना होता है कि ये सिर्फ दाग है, ये उसका ओरिजिनल रंग उस वस्त्र का नहीं है। लेकिन अगर हम भूल जाएं कि इसका ओरिजिनल कलर सफ़ेद है, अगर हम भूल जाएं तो हम उस वस्त्र को किस नज़रिए से देखेंगे कि ये जो उसके ऊपर लगे हुए दाग हैं, कोई पीला रंग है, कोई लाल रंग है, कोई तेल का दाग है, कोई मिट्टी का दाग है, तो हम तो उस दाग को ही स्वाभाविक समझना शुरू कर देंगे और हम फिर हर एक को उस दाग के नज़रिए के थ्रू देखेंगे।
यही हमारे जीवन की सत्यता हुई है इस समय पर। आत्मा, आत्मा है कौन? शब्द तो हम बहुत बार सुनते हैं, लेकिन क्या हम सारा दिन में याद रखते हैं कि मैं आत्मा हूँ? या सिर्फ हम जब भजन करते हैं, आराधना करते हैं, योग करते हैं, तपस्या करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो हमें याद रहता है कि मैं आत्मा हूँ। लेकिन जैसे ही सत्संग से बाहर निकले, तो क्या मुझे याद रहता है कि मैं आत्मा हूँ? या हम फिर वही भाषा बोलनी शुरू करते हैं, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है कि मैं कौन हूँ। तो सबसे सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज बहुत ज़रूरी है, वो है पुनः ये याद करना कि मैं कौन हूँ। एक बच्चा पैदा होता है ना? देखें जीवन, अपनी जीवन देखते हैं। बच्चा पैदा हुआ, सबसे पहली चीज बच्चे को क्या मिली? अर्थात उस आत्मा को क्या मिली? एक शरीर मिला। फिर माता पिता मिले। फिर धीरे 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 जैसे बच्चा थोड़ा 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 बड़ा हो रहा है, उसे दोस्त मिले, भाई बहन मिले, फिर वो स्कूल गया, उसको शिक्षक मिले, और फिर उसने पढ़ना शुरू किया, तो उसको बहुत सारी नॉलेज मिली, दुनिया की नॉलेज, दुनिया का ज्ञान मिला। और फिर वो बच्चे ने अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान, अब उस बच्चे को पूछे, और या आज अपने आप से पूछ लीजिए, अगर आपसे कोई पूछे कि अपना परिचय दीजिएगा, आप कौन हैं? जस्ट एक सेकंड सोचना। अब भी अगर आपसे आकर कोई पूछे, अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? तो आप तुरंत क्या कहेंगे? अपने परिचय में क्या बताएंगे? तो सबसे पहले हम अपने परिचय में बता देते हैं अपना नाम। मैं सो एंड सो। हम अपना नाम बताते हैं। हम अपनी डिग्रीज बताते हैं कि मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई की है। हम अपने वर्तमान समय की रोल और पोजीशन बता देते हैं कि मैं यहाँ काम करता हूँ, मैं इस पद पर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं किसान हूँ, मैं व्यापारी हूँ। अलग अलग जो हम सेवा कर रहे हैं उस तरह से। फिर हम रिश्तों के आधार पर भी अपना परिचय देते हैं कि मैं इनकी बेटी हूँ, मैं इनकी पत्नी हूँ, मैं इनका बेटा हूँ, मैं इसका भाई हूँ। हम रिश्तों के आधार से भी अपना परिचय देते हैं। फिर हम अपने रहने के स्थान के आधार से भी अपना परिचय देते हैं कि मैं यहाँ का रहवासी हूँ, मैं भारतवासी हूँ। हम अपने देश के आधार से भी अपना परिचय देते हैं। फिर हम अपने धर्म के आधार से भी अपना परिचय देते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं सिख हूँ। ये भी हम अपना परिचय देते हैं। फिर हम अपनी कास्ट के आधार से भी अपना परिचय देते हैं। मैं गुजराती हूँ, मैं महाराष्ट्रन हूँ, मैं पंजाबी हूँ। ये भी अपना परिचय देते हैं। लेकिन इस सब परिचय में कहीं हमने कहा कि मैं आत्मा हूँ। फिर हम कहते हैं अब ये कोई कहने की बात है? हाँ, यही तो कहने की बात है, क्योंकि यही तो मैं हूँ। लेकिन ये सारी जो लंबी हमने लिस्ट बनाई कि मेरा नाम, मेरी पढ़ाई, मेरी डिग्री, मेरा व्यवसाय, मेरा ओहदा, मेरे रिश्ते, मेरा धर्म, मेरी जाति, मेरा देश, मेरा शहर, ये इतनी सारी लंबी जो हमने अपना परिचय दिया, क्या ये मैं हूँ या ये मेरा है? ये सब कुछ है, ये कोई झूठ नहीं है, ये सब कुछ तो है, लेकिन ये मैं नहीं है, ये मेरा है। जब भी आपके शरीर में कोई तकलीफ होती है, या सर दर्द हो रहा है, हाथ कट गया है, तो क्या आप कहते हैं मैं सर आज दर्द हो रहा हो? आप कहते हैं मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा हाथ कट गया है, आज तो मेरा पूरा शरीर ही थका हुआ है। इस शरीर को भी हम मेरा कहते हैं। फिर हम कहते हैं ये मेरा नाम है, ये मेरी डिग्री है, ये मेरा ओहदा है, ये मेरा देश है। सब चीज के लिए तो मेरा कहते हैं। तो अगर ये सारी चीजें मेरा 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 है, तो वो कौन है जो कह रहा है कि ये सब कुछ मेरा है? वो शक्ति है, मैं आत्मा। लेकिन आत्मा को तो किसी ने देखा नहीं है ना, क्योंकि आत्मा दिखाई नहीं दे सकती है। आत्मा एक एनर्जी है, शक्ति है। तो हम दो चीजें हैं,
इंग्लिश में हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग, हिंदी में हम कहते हैं जीव आत्मा। तो ह्यूमन अर्थात ह्यूमस, मिट्टी, ये शरीर, ये मिट्टी का बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। बीइंग, आत्मा, शक्ति, ऊर्जा, वो दिखाई नहीं देती है। तो आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, ज्योति है, लाइट है। कहाँ रहती है? यहाँ अंदर, भ्रिकुटी के बीच कहते हैं हम इसको। क्योंकि जब हम कहते हैं मैं सोच रही हूँ तो यहाँ सोचते हैं, हमें निर्णय लेना है तो कहाँ कहते हैं, कहते हम निर्णय ले रहे हैं। तो ये सारा काम आत्मा करती है। तो हमें आत्मा पता है, लेकिन हम सारा दिन में जब हम कर्म में आते हैं, व्यवहार में आते हैं, हम क्यों याद रखें कि मैं आत्मा हूँ? क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? क्या हमारे कर्मों में कोई परिवर्तन आएगा सिर्फ ये याद रखने से कि मैं आत्मा हूं? महान परिवर्तन आएगा। हमारी सोच बदल जाएगी, हमारा बात करने का तरीका बदल जाएगा, हमारा व्यवहार बदल जाएगा, हमारा संस्कार बदल जाएगा, सिर्फ एक बात याद रखने से, जिसको हम कहते हैं स्मृति। सिर्फ ये स्मृति रखने से कि मैं आत्मा हूं, ये सब कुछ मेरा है और इस सबको मुझे बहुत अच्छे से संभालना है, उपयोग में लाना है, लेकिन मेरा है, मैं आत्मा हूं। तो भ्रिकुटी के बीच वो शक्ति, वो ज्योति, जो क्या क्या करती है सारा दिन, क्योंकि आत्मा कुछ कुछ करती है ना, तभी तो वो इस शरीर को चलाती है। तो सबसे पहली सेवा जो आत्मा करती है वो है सोचने का। जब आत्मा सोचने का काम करती है, हम उसको मन कहते हैं। हम उसको मन कहते हैं, लेकिन मन दिखाई नहीं देता है। अगर आप डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको शरीर के सारे अंग दिखा सकते हैं, वो आपको ब्रेन, मस्तिष्क भी दिखा सकते हैं, लेकिन आप उनसे कहिए डॉक्टर साहब मेरा मन कहाँ है दिखाइए, तो वो मन दिखा नहीं सकते हैं। क्योंकि मन ऊर्जा है, मन जड़ नहीं है, मन एनर्जी है। तो मैं आत्मा, आत्मा और मन अलग नहीं है। मैं आत्मा जब सोचने का काम करती हूँ तो उसको मन कहा जाता है। फिर जब हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, सोच रच लेते हैं, तो हम बहुत सारी बातें सोच लेते हैं। जैसे कि पहली बार एक बच्चा सोचता है कि मैं ये बात अपने माता पिता को, अपने शिक्षक को कैसे बताऊं, बताऊंगा तो मुझे डांट पड़ेगी। तो मन उस समय बहुत सारी सोच रचता है। मन कहता है बता देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मेरे ही माता पिता हैं, क्षमा कर देंगे, मुझे समझेंगे। फिर मन कहता है लेकिन गुस्सा आ गया डांट दिया तो, सजा दे दी तो, रूठ गए तो फिर मैं कैसे करूंगा? तो मन ये सारे थॉट्स क्रिएट करता है, ये सोच रचता है। तो मन, कभी भी देखे अपने मन को, मन एक सोच नहीं देता है, ऐसे 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 करके बहुत सारी सोचता है। और आजकल तो हमारा मन बहुत ही ज्यादा सोचता है। इसीलिए कई लोग कहते हैं मेरा मन सोचना ही बंद नहीं करता, सोचता जाता है, सोचता जाता है, मेरा माथा भारी हो जाता है सोच सोच के। कहते हैं ना हम, क्योंकि आत्मा भूल चुकी है कि मैं इस मन की मालिक हूँ, तो मन अपने अनुसार ही चलता रहता है, सोचता जाता है, सोचता जाता है। अब मन जब ये सोच रच लेता है, फिर आत्मा दूसरा काम करती है, जिसको हम कहते हैं बुद्धि। हम कहते हैं ना बहुत विशाल बुद्धि है, बहुत दिव्य बुद्धि है। तो कभी कभी हम कहते हैं बहुत बुद्धि इसकी ठीक नहीं है, तो कोई निर्णय सही नहीं लेता है। तो बुद्धि का रोल क्या है? बुद्धि उस सोच को परखती है कि क्या सही है, क्या गलत है, और फिर बुद्धि निर्णय लेती है। तो सोचने का काम मन, बुद्धि लेने का काम निर्णय। लेकिन ये सब कुछ कर तो आत्मा ही रही है, लेकिन हम उसको नाम अलग अलग देते हैं। जैसे आप तो एक ही हैं, लेकिन अलग अलग लोग आपको अलग अलग नाम या आपके ओहदे से संबोधित करते हैं। कोई आपको पापा कहता है, कोई आपको पिताजी कहता है, कोई आपको बाबूजी कहता है, कोई आपको श्री सो एंड सो कहता है, कोई आपको डॉक्टर साहब कहता है। लेकिन आप तो एक ही है ना, आप तो एक ही हैं। लेकिन आपके रिश्ते, ओहदे, रोल, सेवा के आधार से लोग आपको अलग अलग शब्दों से संबोधित करते हैं।
इसी तरह आत्मा एक ही है, लेकिन आत्मा कार्य 3 करती है। तो उस 3 कार्य के आधार से हमने उसको अलग-अलग नाम दे दिए हैं। तो आत्मा जब सोचती है, हम उसको मन कहते हैं। आत्मा जब निर्णय लेती है, तो हम उसको बुद्धि कहते हैं। हम कहते हैं मेरी बुद्धि ने ये निर्णय लिया है कि मुझे ऐसा करना है। अब उसी बच्चे को देखिए, जिसने सोचा मैं झूठ बोलूं या न बोलूं, तो उस दिन अगर उस बच्चे की बुद्धि ने कहा रहने दो, बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर सच बोल दिया, आज झूठ बोल देते हैं, आगे से नहीं बोलेंगे। तो उस दिन वो बच्चा पहली बार झूठ बोलता है। या बड़ा हो गया, पहली बार उसको किसी ने कोई सिगरेट, कोई तंबाकू, कोई ऐसी चीज दी, तो बच्चा कहता है लूं, नहीं लूं, लूं, नहीं लूं। उस दिन अगर बुद्धि ने निर्णय दे दिया, कुछ नहीं होता एक बार लेने से, ले ले, अगली बार नहीं लेंगे। याद करें अपनी जीवन, कितने सारे निर्णय ऐसे लिए थे। उस दिन अगर उस बच्चे ने ये निर्णय ले लिया, तो वो बच्चा पहली बार झूठ बोलता है, पहली बार सिगरेट लेता है, पहली बार कोई गुस्सा करता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हमने पहली बार की हैं। अब उस दिन बुद्धि ने निर्णय ले लिया, कर ले, तो फिर आत्मा उस निर्णय को कर्म में लेकर आती है, व्यवहार में लेकर आती है। और जब हम उस निर्णय को व्यवहार में लेकर आते हैं, वो यहाँ पर छप जाता है। अब थोड़े दिन के बाद फिर से वही बात आती है, फिर से परिस्थिति कोई और होती है, लेकिन बात तो आती है। फिर मन कहता है करूं, नहीं करूं, करूं, नहीं करूं। अब उस दिन बुद्धि का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बुद्धि अब आज कौन सा निर्णय देती है। अगर उस दिन बुद्धि ने कहा नहीं बस एक ही बार झूठ बोलना था उस दिन, नहीं तो आदत बन जाएगी, तो उस दिन से वो आत्मा बच जाती है, वैसा संस्कार नहीं बनता। लेकिन अगर उस दिन भी बुद्धि ने कहा कुछ नहीं हुआ, पिछली बार कुछ हुआ था, आराम से निकल गए ना, तो आज भी वो कर लो, तो हम फिर वो कर्म करते हैं, और फिर हम फिर वो कर्म करते हैं, और फिर हम फिर वो कर्म करते हैं। अगर हम 10, 15, 20 बार वो कर्म कर लें, वही कर्म चेंज नहीं करें, वही कर्म कर लें, तो फिर वो हमारा बन जाता है संस्कार। वो है तीसरा रोल आत्मा का। तो आत्मा के 3 रोल हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। तो संस्कार किसका बनता है? आत्मा का बनता है। इसीलिए तो लोग कहते हैं बहुत पुण्य आत्मा है, अर्थात जिनके पुण्य संस्कार है। किसी के लिए कहते हैं महान आत्मा है, दिव्य आत्मा है, शांत आत्मा है। आत्मा के लिए कहते हैं ना, शरीर के लिए तो नहीं कहते, नाम के लिए तो नहीं कहते, आत्मा के लिए कहते हैं। कोई बहुत गलत काम करते हैं, दुष्ट कर्म करते हैं, तो लोग कहते हैं पाप आत्मा है। आत्मा के ऊपर रखा जाता है, क्योंकि संस्कार किसके बनते हैं? आत्मा के बनते हैं। तो जब कोई प्रश्न उठे कि आत्मा क्या है, मैंने तो देखा नहीं है भी या नहीं है, तो सिर्फ अपने आप को बताइएगा मन है, तो कहेंगे हाँ मन तो है, सारा दिन सोचते हैं। बुद्धि है, हाँ निर्णय लेते हैं। संस्कार हैं, हाँ बहुत सारे संस्कार हैं। तो ये 3 रोल ही आत्मा है। इस शरीर के अंदर एक ही शक्ति रहती है जो इस शरीर को चलाती है। तो सोचती है, निर्णय लेती है, और फिर इस शरीर को यूज कर, इन कर्म इंद्रियों को यूज करते हुए कर्म में आती है। अब अगर मुझे याद रहे कि मैं आत्मा हूं, तो मुझे याद रहता है कि मैं इस शरीर की मालिक हूं, ये कर्म इंद्रियां मेरे सेवाधारी हैं। मन बुद्धि साथी हैं, कर्म इंद्रियां सेवाधारी हैं। मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों द्वारा देखने का काम, बोलने का काम, खाने पीने का काम, सुनने का काम, पढ़ने का काम करती हूँ, और फिर इन हाथों से कर्म करती हूँ। लेकिन करने वाला कौन? मैं आत्मा। मालिक को हमेशा याद रहना चाहिए कि मैं मालिक हूँ। अगर मालिक भूल जाए कि मैं मालिक हूँ, तो सारे सेवाधारी क्या करने लगेंगे? सेवाधारी ही मालिक बनने लग जाएंगे। ऐसा ही हमारे साथ हुआ। हम भूल गए कि मैं आत्मा मालिक हूँ, तो आजकल हम क्या कहते हैं? देखना नहीं चाहिए था,
लेकिन देख लिया, पता है अच्छी चीज नहीं है, फिर भी देख लिया। उनके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन मैंने कमजोरी देख ली। मुझे खाना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं, खाए बिना रहा नहीं जाता। उनकी ग्लानि सुननी नहीं चाहिए थी, लेकिन वो सुना रहे थे तो मैंने सुन लिया। मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन मेरे मुंह से ये शब्द निकल गया। सोचो, ये हमारी भाषा हो गई है। मेरे मुंह से ये शब्द निकल गया। मुझे गुस्सा करना नहीं चाहिए था, लेकिन पता नहीं मेरे मुख से ये सारी बातें कैसे निकल गई। यहाँ तक तो आज कहते हैं, मेरा हाथ उठ गया। मेरा हाथ उठ गया, मेरी गलती नहीं, मेरा हाथ उठ गया। तो हमने क्या कहा कि ये सारी जो चीजें हैं, ये जो मशीनरी है, ये अपने आप चल रही है, कंट्रोलर नहीं है। वो जो मालिक है वो नहीं है। तो आंखें अपने आप काम कर रही है, मुख अपने आप कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी खा रहा है, ऐसा हमने बोलना शुरू कर दिया। तो मैं आत्मा क्या हो गई? अपने ही कर्म इंद्रियों की गुलाम हो गई। तो सबसे पहली चीज जो होगी, जब हम इस बात को सारा दिन स्मृति में रखेंगे, मैं आत्मा हूं, मैं मालिक हूं, मैं हर सोच रचती हूँ, मैं हर निर्णय लेती हूँ, मैं हर संस्कार बनाती हूँ, और मैं इन कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ। अब मालिक निर्णय लेगा कि क्या देखना है, क्या बोलना है, क्या सुनना है। बस सिर्फ आज से ये याद करना शुरू करना है। ये हमारा आज का पहला होमवर्क है कि आज से सारा दिन में चलते फिरते हर थोड़ी देर के बाद बस हल्के से अपने को याद दिला देना, मैं इस शरीर का मालिक हूं। बस इतना बोलना है, मैं इस शरीर का मालिक हूं। इजी है बोलना। और जब कहेंगे मैं इस शरीर का मालिक हूं, तो छोटी सी चीज और करनी है, मालिक को देख भी लेना है। देख लेना अर्थात इस ब्रिकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा, लाइट, ज्योति, आत्मा। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूं। सहज है ये करना, मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूं। तो जब परमात्मा को याद करने भी बैठते हैं, तो सबसे पहले इस स्थिति में बैठना है, ये शरीर मेरा है, मैं आत्मा ज्योति एक सितारे की तरह देखें। जैसे हम तिलक लगाते हैं, हम तिलक क्यों लगाते हैं यहाँ पर? हम तिलक इसीलिए लगाते हैं, अपने आप को स्मृति दिलाने के लिए, याद दिलाने के लिए कि मैं आत्मा हूं। अब सारा दिन में दूसरा फायदा क्या होगा ये याद रखने से कि मैं आत्मा हूं? जब हम औरों को मिलेंगे, औरों से बात करेंगे, औरों से व्यवहार करेंगे, तो आजकल हमारा जो व्यवहार है वो किस आधार पर है कि ये छोटा है, मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो सीनियर हूँ, ये तो जूनियर है, मैं तो इस धर्म का हूँ, ये तो उस धर्म का है, इसने मेरे धर्म के बारे में ऐसी बात कैसे कह दी। ऐसी छोटी छोटी बातों पर हम एक दूसरे के साथ टक्कर में आ जाते हैं। इसी को कहा जाता है अहंकार। अहंकार अर्थात ये याद न रहना कि मैं कौन हूं, और जो सब कुछ मेरा है उसको मैं बना लिया, तो ये है अहंकार। अहंकार अर्थात अपने निज स्वरूप की स्मृति समाप्त हो जाना, और जो कुछ हमने इस जीवन में बहुत सारी बातें पाई हैं उनको मैं समझ लेना, ये है अहंकार, ये है देह अभिमान। इस देह और देह में आने के बाद सब कुछ जो पाया उसका अभिमान। लेकिन जैसे ही याद रहेगा कि मैं तो आत्मा हूं, तो दूसरे को भी कौन सी नजर से देखेंगे? कौन सी नजर से देखेंगे कि ये भी आत्मा है। शरीर छोटा है। आप कभी कभी अपने छोटे बच्चों को बहुत जोर से डांट देते होंगे, कभी कभी तो हाथ भी उठा देते हैं उन पर कि ये तो छोटा है। थोड़े साल बाद वो बड़ा हो जाता है, फिर हाथ नहीं उठाते उस पे। क्या कहते हैं, अब ये बड़ा हो गया है, अब थोड़ी इस पे हाथ उठाया जा सकता है। तो छोटा और बड़ा क्या हुआ? शरीर हुआ। शरीर छोटा और बड़ा हुआ, पोजीशन होती है छोटी और बड़ी, आत्मा नहीं। आत्मा नहीं। तो दूसरा होमवर्क आज से कि हर एक से मिलेंगे, बात करेंगे, परिवार में रहेंगे, कर्म स्थान पर जाएंगे,
हमेशा याद रखना, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, रोल अलग अलग है। अभी क्या होता है, हम रोल के आधार से एक दूसरे से बात करते हैं। सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हम किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी दफ्तर में जाते हैं। अब जैसे ही हम उस बिल्डिंग में प्रवेश करते हैं, गेट पर एक भैया खड़े होते हैं जो बड़े प्यार से हमें सलाम करते हैं, हमें नमस्कार करते हैं। वो वहाँ के सेवाधारी होते हैं, वो स्थान का ध्यान रखते हैं, वो वहाँ के सुरक्षा के निमित्त होते हैं। क्या हम उनको रुक कर नमस्ते करते हैं? क्या हम उनसे मुस्कुराकर बात करते हैं? या हम बस जल्दी जल्दी में अंदर ऑफिस में चले जाते हैं? फिर हम ऑफिस में जाते हैं, एक एंट्रेंस पे एक और भैया होता है। क्या हम उसको रुक कर बात करते हैं? हम उसको किस नज़रिए से देखते हैं? हम कहते हैं ओ ये तो वॉचमैन है, और हम अंदर चले जाते हैं। फिर अंदर एक डेस्क होता है, डेस्क पर एक रिसेप्शनिस्ट बहन होती है, हमें वो नमस्ते करती है। हम उसको भी थोड़ा हल्के से नमस्ते कर देते हैं। हम कहते हैं ये तो रिसेप्शनिस्ट है, सेक्रेटरी है। फिर हम फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, वहाँ एक और साहब मिलते हैं। हम कहते हैं ये तो मैनेजर है, हम उनसे थोड़ा सा ठीक से बात करते हैं। फिर हम सेकंड फ्लोर पे जाते हैं, वहाँ बैठा होता है उस कंपनी का मालिक, जिसको हम कहते हैं ये चेयरमैन है, ये हेड है इस ऑर्गेनाइजेशन का। उससे तो हम कितना झुक के बात करते हैं, खड़े हो जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। ये सब कुछ करना है क्योंकि ये ओहदे का सम्मान है। लेकिन ओहदों को सम्मान देते हुए हम ये भूल गए कि ये सिर्फ एक ओहदा है, ये सिर्फ एक रोल है, ये सिर्फ एक पोजीशन है। आज है, कल नहीं। किसी की रोल कुछ और है, किसी की रोल कुछ और है। तो आध्यात्म हमें क्या सिखाता है? तपस्या हमें क्या सिखाती है? कि जो भैया गेट पर सेवा कर रहे थे, जो बहन रिसेप्शन पे थी, जो भैया फर्स्ट फ्लोर पे थे और जो सेकंड फ्लोर पर हैं, वो सिर्फ एक अलग अलग रोल है, लेकिन है तो हर एक शुद्ध पवित्र आत्मा। शुद्ध पवित्र आत्मा, अलग अलग रोल। तो हमारा जो रिश्ता है, हमारा जो व्यवहार है, वो रोल से नहीं, सोल से, आत्मा से होता है। अगर रोल के अनुसार व्यवहार करेंगे तो 5 मिनट में 4 बार रोल के अनुसार व्यवहार करते हुए 4 बार व्यवहार बदल जाता है। देखो शुरू में फिर फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे व्यवहार बदला ना। हमारा व्यवहार क्यों बदलना चाहिए? हमारा निज स्वभाव संस्कार कौन सा है? तो हमारा व्यवहार 4 बार क्यों बदला? क्योंकि हम रोल के अनुसार व्यवहार कर रहे थे। आध्यात्म सिखाता है सोल से बात कीजिए, आत्मा से बात कीजिए। और जब आत्मा से बात करेंगे, आत्मा को सम्मान देंगे, तो आपका चारों के साथ सिक्योरिटी गार्ड, रिसेप्शनिस्ट, मैनेजर, बॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, चारों के साथ आपका सम्मान, आपका प्यार एक जैसा होगा। आप 4 बार बदलेंगे नहीं। हाँ, जो उनका रोल होता है, जो उनकी पोजीशन होती है, उसके लिए हम किसी के लिए खड़े होते हैं, किसी के लिए हमें खड़े होने की ज़रूरत नहीं होती है। किसी के लिए हम दरवाज़ा खोलते हैं, किसी के लिए हम कुर्सी देते हैं। इसको हम कहते हैं रिगार्ड फॉर द रोल, मतलब जो उनका रोल है उस अनुसार जो कर्म करना है। लेकिन रिस्पेक्ट फॉर द सोल, अर्थात सम्मान आत्मा के लिए है। सेवा और कर्म रोल के लिए है, सम्मान और प्यार आत्मा के लिए है। वो चारों के लिए एक बराबर, वो चारों के लिए एक बराबर, वो हर आत्मा के लिए एक बराबर। और इसीलिए जैसे हमें ये याद रहेगा कि मैं आत्मा हूँ, हमारा व्यवहार बदलने लग जाता है, हमारा एक दूसरे को देखने का नज़रिया बदलने लग जाता है, हमारा कर्म में आने का तरीका बदल जाता है। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है? अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर मालिक बनते हैं। कर्म इंद्रियों पर मालिक बनते हैं। ऐसे ही कर्म इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती जब मुझे याद रहता है मैं आत्मा हूँ। दूसरा, रिश्तों में परिवर्तन आ जाता है क्योंकि मेरे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। तो रिश्तों में परिवर्तन आने से हमारे रिश्ते बहुत प्यारे बनने लगते हैं। क्यों बनने लगते हैं? क्योंकि अहंकार रूपी जो ऊपर से मैल आ चुकी थी,
वो हटने लग गई है। और वो जो ओरिजिनल सफेद रंग था ना, वो आत्मा, वो ज्योति को याद आने लग गया है, मैं आत्मा दूसरी आत्मा से बात कर रही हूँ। तो अगर आप एक छोटे बच्चे से भी बात कर रहे हैं, आप एक छोटे बच्चे को भी समझा रहे हैं, तो ऐसे नहीं सोचना ये तो छोटा है, इसके साथ तो कैसे भी बोल सकते हैं, और ये तो बड़े हैं, इनके साथ तो झुक कर बात करना। दोनों के साथ एक बराबर सम्मान, एक बराबर प्यार। शरीर छोटा और बड़ा है, लेकिन शरीर को चलाने वाली शक्ति कहाँ से आई है? तो आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। अजर, अमर, अविनाशी है। तो मैं आत्मा इस शरीर में हूं, अभी शरीर छोड़ने का समय आ गया, तो मैं आत्मा क्या करूंगी? इस शरीर से निकल जाऊंगी। अंतिम संस्कार किसका करते हैं? शरीर का करते हैं। मिट्टी में कौन मिल जाता है? राख कौन हो जाता है? शरीर हो जाता है। आत्मा अपने साथ क्या लेकर जाती है? तो जब हम अंतिम संस्कार पे जाते हैं, तो सारे क्या कहते हैं? खाली हाथ आए, खाली हाथ जाते हैं। बड़ा वैराग्य आता है उस समय कि खाली हाथ आए, खाली हाथ जाते हैं। ये संपूर्ण सत्य नहीं है। खाली हाथ हम आते हैं, खाली हाथ जाते हैं, किस आधार पर? जो कुछ दिखाई देता है, क्योंकि हम अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जा सकते। ना शरीर लेके जा सकते, ना लोग, ना सामान, ना पढ़ाई, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता है। एक क्षण के अंदर सब कुछ पीछे रह जाता है। ये एक और बात है जो हमेशा याद रखनी है, क्योंकि ये सारा कुछ जो दिखाई देता है ना, इसके पीछे हम इतने अटैच्ड हो गए हैं कि हम इसी को अपनी जीवन समझने लग गए हैं। एक क्षण के अंदर सब कुछ पीछे रह जाता है। तो सबका ध्यान रखें, सारी सेवा अच्छे से करें, लेकिन करते हुए उसके साथ अटैचमेंट नहीं हो जानी चाहिए। उसको ही मैं नहीं समझ लेना चाहिए, क्योंकि उसको ही मैं समझेंगे तभी गुस्सा आता है, ईर्ष्या होती है, नफरत होती है, चिंता होती है, डर लगता है कहीं मेरी ये चीज छूट ना जाए, मेरा औधा छूट ना जाए, उसका भी डर लगता है, उसका भी डर लगता है। लेकिन जब ये याद रहता है कि ये सब कुछ तो छूटना ही है, किसको नहीं पता ये? क्या हम में से हर एक को ये नहीं पता कि मैंने ये शरीर छोड़ना ही है? पता होना तो अच्छी बात है, लेकिन सारा दिन में वो जो पता है, उस आधार से व्यवहार करना है। ये याद रहना चाहिए, ये सब कुछ मुझे सिर्फ मिला है थोड़े समय के लिए, और एक क्षण में ये सब कुछ छूट जाएगा। ये सब कुछ मेरा सिर्फ थोड़े समय के लिए है। मैं आत्मा इस शरीर में मेहमान हूं, मेहमान हो। मेहमान की तरह सब चीज का ध्यान रखें, ट्रस्टी की तरह सब चीज की सेवा करें, लेकिन ये ऐसे नहीं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मेरा है। वो अटैचमेंट हमें चिंता, डर, दुख देती है। तो मैं आत्मा याद रहने से हम निडर बन जाते हैं, भय नहीं रहता है। अच्छा, तो आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो फिर कहाँ जाती है? अजर, अमर, अविनाशी आत्मा कहाँ जाती है? आत्मा एक शरीर छोड़कर माँ के गर्भ में प्रवेश करके अपने नए शरीर में प्रवेश करती है। वो नया शरीर फिर बनना शुरू होता है। तो वो शरीर जस्ट बनना शुरू होता है, तो एक शरीर छोड़ आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो मृत्यु का अर्थ क्या है? मृत्यु अर्थात मैं आत्मा, ये जो शरीर जो दिख रहा है, ये चोला, इसको छोड़ती हूँ। जैसे रोज इस ड्रेस को उतारते हैं, और एक ड्रेस पहन, एक वस्त्र उतार कर दूसरा वस्त्र पहन लेते हैं, इसी तरह मैं आत्मा ने इस शरीर को पहना हुआ है। एक क्षण आएगा, मुझे इस शरीर को छोड़ना होगा और मेरा दूसरा शरीर तैयार होगा। लेकिन क्या मैं आत्मा अपने साथ यहां से कुछ नहीं लेकर जाती? सब कुछ पीछे रह जाएगा? सब कुछ पीछे नहीं रह जाएगा। जो कुछ दिखाई देता है वो पीछे रह जाएगा, लेकिन जो नहीं दिखाई देता है वो आत्मा के साथ जाएगा। वो क्या है? सब कुछ जो यहां छप जाता है, आत्मा के संस्कार, आत्मा के कर्म। ये चौथा होमवर्क जो सारा दिन कर्म करते हुए याद रखना है। ये सब कुछ टेम्पररी है, थोड़े समय के लिए है।
लेकिन कर्म और संस्कार ये मुझ आत्मा के साथ जाएंगे। तो मैं आत्मा शरीर छोड़ अपने कर्म और संस्कार लेकर अगले शरीर में प्रवेश करते हो। कुछ महीनों बाद बच्चा पैदा होता है। अब अपने बच्चों को देखें। अगर आपके 2 बच्चे हैं, अब आप तो एक ही माता पिता हैं, उसी परिवार घर में रहते हैं, वही सब कुछ आपने अपने 2 बच्चों को दिया है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, दोनों को एक बराबर पालना, एक बराबर संस्कार। हो सकता है आपके जुड़वे बच्चे भी हो, फिर तो और भी अच्छे से देखना। सब कुछ एक जैसा है, शायद शरीर भी दिखने में एक जैसा है, लेकिन क्या उनका व्यक्तित्व, क्या उनके संस्कार एक जैसे हैं? क्या आपके 2 बच्चे एक जैसे हैं? नहीं है ना? कभी कभी तो आप परेशान हो जाते होंगे, ये मेरे बच्चे होकर मेरे जैसे क्यों नहीं है, और ये दोनों मेरे बच्चे होकर एक जैसे क्यों नहीं है? क्योंकि हम किस आधार पर सोचते हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये दोनों मेरे बच्चे हैं, ये मेरा ही तो गलती है। ये आत्मा है दोनों, ये आत्मा इस शरीर में आई है, लेकिन ये 2 आत्माएं 2 अलग अलग पास्ट से आई है। दोनों पहले 2 अलग अलग शरीर में, 2 अलग अलग परिवारों में, 2 अलग अलग परिस्थितियों में, 2 अलग अलग स्थानों पर अलग अलग संस्कार और अलग अलग कर्म लेकर ये दोनों आत्माएं मेरे घर आई है। और इसीलिए इन दोनों के संस्कार, इन दोनों के कर्म, और इसीलिए इन दोनों का भाग्य अलग अलग है। तो मन के बहुत सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं सिर्फ एक बात याद रखने से, कि मैं आत्मा हूं। इतने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। नहीं तो मन सोचता ही रहता है, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों करता है, वो ऐसे क्यों करता है। एक सिंपल आंसर, ये आत्मा है, और आत्मा अपने संस्कार और कर्म लेकर आई है, और हर एक के अलग अलग संस्कार, अलग अलग कर्म हैं। तो हर एक को समझना बहुत सहज हो जाता है, और फिर ऑफ कोर्स हम उनको पालना देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनके संस्कारों को सुधारते नहीं हैं, हम सुधारते हैं, नए संस्कार बनाने की शिक्षा भी देते हैं, लेकिन हम उनके संस्कारों को समझ पाते हैं, हम उनको समझ पाते हैं। आजकल हम कितनी बार कहते हैं, हम इनको समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि हम रिश्ते और रोल के आधार पर देखते हैं। हम कहते हैं, मेरा बच्चा होकर ऐसा किया, मेरी पत्नी होकर ऐसा बोला, मेरे माता पिता और मेरे साथ ऐसा किया। हम रिश्तों के आधार पर देखते हैं। मेरे बच्चे, मेरा पति पत्नी, मेरे माता पिता, मेरे कर्म साथी, ये सब आत्मा है। आत्मा है, इस रोल में आए हुए हैं, लेकिन है तो आत्मा ना, अपने अपने संस्कार और अपने अपने कर्म लेकर आए हैं, और उन संस्कारों और कर्म के आधार से ही वो हमारे साथ व्यवहार करते हैं। तो जिस दिन बच्चा पैदा होता है, वो अपने कर्म और संस्कार लेकर आता है, और इसीलिए तो आप में से कईयों ने उस बच्चे के पैदा होने के बाद उसकी जन्म पत्री बनवाई होगी, और पंडित जी ने उस बच्चे का, जिसका जीवन अभी शुरू नहीं हुआ है, उस बच्चे की जीवन की बहुत सारी बातें आपको पहले दिन ही बता देंगे। ये होगा, 10 साल बाद ये होगा, फिर ये बनेगा, फिर इसकी शादी होगी। ये बहुत सारी बातें वो आपको पहले दिन ही जन्म पत्री देख कर बता देते हैं। ये जन्म पत्री किस आधार से बन जाती है? अभी तो उस बच्चे ने कोई कर्म नहीं किया है, क्योंकि वो बच्चा अपना कर्म और अपने संस्कार लेकर आया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है याद रखनी, कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ, और मेरे कर्म और मेरे संस्कार मेरे साथ जाएंगे। तो कर्म करते हुए अटेंशन, ध्यान से कर्म करना, ध्यान से कर्म करना। वही कर्मों का खाता हमारे साथ जाएगा, वही कर्मों का खाता आज भी हमारा भाग्य बनाता है,
और वो ही कर्मों का खाता हमारा अगला भाग्य भी बनाता है और उसका अगला भाग्य भी बनाता है। बाकी सारी चीजें जो दिखाई देती हैं छूट जाएंगी। आज भी वो चीजें आराम दे रही हैं, सुख नहीं देती हैं। सुख तो आत्मा का संस्कार है, लेकिन वो सारी चीजें जो दिखाई देती हैं उनके पीछे हम इतना उलझ जाते हैं कि कई बार हम गलत संस्कार, गलत व्यवहार और गलत कर्म कर देते हैं। हम सोचते हैं अभी तो काम हो जाए, लेकिन वो कर्म हमारे साथ जाएगा। तो बहुत अटेंशन। वर्तमान भाग्य और अनेक जन्मों का भाग्य मुझ आत्मा के कर्म और संस्कार के आधार से बनता है। आखिरी होमवर्क जो हमें करना है, मैं आत्मा हूं कौन, कैसे संस्कार है मेरे। अब ये हर एक को समझने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये समझ लिया तो खुद को भी समझना सहज हो जाएगा और दूसरों को भी समझना बहुत सहज हो जाएगा। मुझ आत्मा के 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। पहले प्रकार के संस्कार वो होते हैं जो मैं आत्मा अपने पूर्व जन्मों से लेकर आती हूँ। इसीलिए आपके 2 बच्चे अलग अलग हैं, क्योंकि वो पूर्व जन्मों से बहुत सारे संस्कार लेकर आते हैं। तो जैसे एक कंप्यूटर पे या जैसे एक फोन पर 5 फोल्डर होते हैं ना, ऐसे ही मुझ आत्मा पर 5 प्रकार के संस्कारों के फोल्डर हैं। तो एक है पूर्व जन्मों के संस्कार। दूसरा, मात पिता से, परिवार से मिले हुए संस्कार। हर एक के अंदर अपने परिवार से मिले हुए संस्कार हैं। और ये संस्कार हमें कौन सी आयु से मिलने शुरू हो जाते हैं? हमें ये गर्भ में मिलने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए उसे कहा जाता है गर्भ संस्कार, क्योंकि गर्भ में मात पिता की स्थिति, मात पिता के बोल और व्यवहार उस बच्चे पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। तो बहुत ध्यान रखना चाहिए कि गर्भ में बच्चे के संस्कार बनते हैं। तो दूसरे प्रकार के संस्कार, माता पिता परिवार से मिले हुए संस्कार। तीसरे प्रकार के संस्कार, वातावरण के संस्कार, जिसको हम कहते हैं संग का रंग। कि हम कौन से शहर में रहते हैं, कौन से स्कूल में हम गए, हमारे दोस्त कौन थे। आजकल तो संग भी है मीडिया। हम क्या सारा दिन टीवी, फोन, इंटरनेट से हम क्या सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, ये हमारा संग है। इसका हमारे संस्कारों पर असर पड़ता है। इसीलिए सत्संग, सत्संग अर्थात सत्य का संग रखना। संग तारे कुसंग डुबोए, संग का इतना बड़ा प्रभाव होता है। तो संग का ध्यान रखना। संग दोष में आकर आत्माएं अपना भाग्य बदल देती हैं और सत्य के संग में आकर आत्माएं अपना भाग्य बदल देती हैं। तो संग का इतना प्रभाव पड़ता है। तो तीसरे प्रकार के संस्कार, वातावरण और संग से बने संस्कार। चौथे प्रकार के संस्कार, वो है मुझ आत्मा ने अपनी शक्ति से बनाए गए संस्कार, जिसको हम कहेंगे विल पावर। अब ये कैसे बनता है? अगर मेरे अंदर कोई भी संस्कार है, चाहे वो पूर्व जन्म से आया, चाहे वो परिवार से मिला, चाहे वो वातावरण से बना, वो मेरा संस्कार है। लेकिन मैं आत्मा आज निर्णय ले लूं तो मैं अपना संस्कार बदल सकती हूँ। हम सब ने अपनी कितने सारे संस्कार बदले हैं, अपनी कितनी सारी आदतें बदली हैं, बस अपनी विल पावर से, कि बस आज से ये नहीं करना है, आज से मुझे ये नहीं खाना है, आज से मुझे जल्दी उठना है, आज से मुझे सच बोलना है, आज से मुझे शांत रहना है। कितनी सारी चीजें एक दिन में, एक क्षण में हम बदल देते हैं। ये है मुझ आत्मा की विल पावर, मनोबल। तो ये है हमारे चौथे प्रकार के संस्कार जो हम बनाते हैं। और फिर आखिरी में है पांचवा प्रकार, फिफ्थ फोल्डर, पांचवा फोल्डर। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला संस्कार है, सबसे सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि ये एक ही फोल्डर है। ये 5 प्रकार के, वो जो पांचवे प्रकार का संस्कार है, यही वो है जो हर आत्मा के पास एक जैसा है। बाकी पूर्व जन्म से आए, परिवार से मिले, संग से मिले, विल पावर से बने, ये तो हर एक के अलग अलग हैं। लेकिन जो पांचवे प्रकार का है ना, वो हर एक का एक जैसा है।
उसको हम कहते हैं आत्मा के निज संस्कार, ओरिजिनल संस्कार। उस 5वें फोल्डर में 7 संस्कार हैं। पहला संस्कार पवित्रता, दूसरा संस्कार शांति, तीसरा संस्कार शक्ति, चौथा संस्कार सुख, पांचवा संस्कार प्रेम, छठा संस्कार ज्ञान और सातवां संस्कार आनंद। इस लिस्ट को बहुत अच्छे से याद कर लेना। इसीलिए कहा जाता है सतो गुणी आत्मा, अर्थात आत्मा अपने निज स्वरूप में इन 7 गुणों की बनी हुई है। लेकिन आज हम क्या कह रहे हैं? मुझे शांति चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे पावर, मुझे शक्ति चाहिए। ये चाहिए चाहिए नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये हो जाती है जब हमें याद हो जाता है कि मैं आत्मा हूं, तो ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। क्यों? क्योंकि मुझे याद आ जाता है मुझे शांति चाहिए नहीं, प्यार चाहिए नहीं, खुशी चाहिए नहीं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। जैसे कोई अपनी चीज हो, मिल ही नहीं रही हो, इधर ढूंढा उधर ढूंढा, पड़ोसियों के घर भी ढूंढ लिया, लेकिन बाद में पता चलता है मेरी पॉकेट में पड़ी थी, मेरी पॉकेट में पड़ी थी। तो ये 7 गुण है ना, ये हमारी ही पॉकेट में पड़े हुए हैं, क्योंकि ये हमारे संस्कार हैं। लेकिन हम भूल गए, तो भूल गए तो चीजों में ढूंढने लग गए, लोगों से मांगने लग गए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे समझो, मुझ पर विश्वास करो। ऐसे खड़े हैं सारा दिन, हम ऐसे खड़े हैं। जैसे ही याद आता है कि मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, शक्तिशाली, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। ये है हमारा आज का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आखिरी होमवर्क, कि सारा दिन में बार बार अपने आप को सिर्फ ये नहीं याद दिलाना मैं आत्मा हूं, वो तो आधी बात हुई। संपूर्ण सत्य तो ये है मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। अब जब ये याद हो गया कि ये आत्मा हूं, तो फिर मांगना खत्म, चाहना खत्म, ढूंढना खत्म। उन संस्कारों को अपनी हर सोच, हर कर्म, हर व्यवहार में लाएंगे और मांगने की बजाय देने वाले बन जाएंगे। देने वाला ही दिव्य आत्मा होता है, देने वाला दिव्य आत्मा बनता है। तो आज से एक चीज पक्की करें कि मुझे इनमें से कुछ भी चाहिए नहीं, मैं ये सारे संस्कार मेरे हैं। यही है वो सफेद रंग जो छुप गया था। सफेद वस्त्र पर दाग लग गए ना, तो अनेक जन्म लेते लेते लेते, अनेक परिस्थितियां, अनेक परिवार, अनेक बातें होते होते मुझ आत्मा के ऊपर अहंकार का संस्कार, काम विकार का संस्कार, अशांति, परेशानी, दुख, ईर्ष्या, नफरत, गुस्सा, ये सारे जो हैं, ये मैं नहीं हूं। ये ऊपर से लगे दाग हैं, ये ऊपर से लगे दाग हैं, जैसे इस वस्त्र पर लगे दाग हैं। लेकिन ये इस वस्त्र का रंग नहीं है, अर्थात ये मुझ आत्मा का संस्कार नहीं है। ये ऊपर से लगे दाग है, और हर दाग बहुत आसानी से मिट जाता है, बहुत आसानी से मिट जाता है। तो ध्यान, तपस्या, अर्थात उस दाग को मिटाना, और जो ओरिजिनल निज संस्कार है आत्मा का, उसको पुनः जागृत कर स्मृति में रख, उस आधार से व्यवहार करना, उस आधार से जीना, उस आधार से कर्म में आना। बस थोड़ा समय अभ्यास करना है, और उसके लिए कुछ छोड़ना नहीं है। घर गृहस्थ में रहना है, परिवार संभालना है, सबके साथ रहना है। बस हर रोज इन बातों को अपनी बुद्धि में याद रखना है। उसी के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। और निराकार परमात्मा, परमात्मा, जैसे मैं आत्मा ज्योति हूं,
परम आत्मा। एक होता है देव आत्मा, तो देवी देवताएं तो बहुत सारे हैं। फिर होता है संत आत्माएं, महान आत्माएं, वो भी अनेक हैं। लेकिन परम आत्मा एक है। परम आत्मा एक है। तो मैं आत्मा ज्योति, परम आत्मा ज्योति। तो परमात्मा को प्यार से याद करें। परमात्मा को देखें कि परमात्मा भी निराकार ज्योति और उसकी सर्व शक्तियां मुझ आत्मा में भर रहे हैं। वो शांति का सागर, प्यार का सागर, पवित्रता का सागर मेरे परम पिता हैं, मेरे मात पिता हैं। तो जिसके मात पिता सर्वशक्तिवान, शांति के सागर, आनंद के सागर, शक्तियों के सागर, सुख के सागर हैं, क्या वो बच्चा ऐसे होगा कि मुझे शांति चाहिए, मुझे एक बूंद प्यार चाहिए? बच्चा कैसा होता है? बच्चा तो अपने मात पिता का उत्तरदायी होता है, वर्षे का अधिकारी होता है। तो हम बच्चे परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। तो जैसा वो वैसे हमारे संस्कार। तो परमात्मा को याद करते हुए उनसे कनेक्शन जोड़ रोज इसको देखें कि सर्वशक्तिवान की सारी शक्तियां मुझ आत्मा में भरती जा रही हैं। शांति के सागर परमात्मा की शांति की शक्तियां मुझ आत्मा में भरती जा रही हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हो। कभी नहीं कहना आज से मुझे प्यार चाहिए, मुझसे प्यार से बात करो। नहीं, प्यार का सागर मेरा पिता है, माता है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं हर एक को प्यार दूँ, मैं हर एक से प्यार से बात करूँ। ये याद रखते हुए हम 1 मिनट के लिए अभी साइलेंस में बैठते हैं और इस स्मृति को याद रखते हैं। अपने आप को देखिए, भ्रिकुटी के बीच ज्योति। मैं आत्मा हूँ। ये देह मेरा वस्त्र है। इन कर्म इंद्रियों की मैं मालिक हूँ। मैं मालिक हूँ। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। और हर एक जो मेरे साथ हैं वो भी शुद्ध पवित्र आत्मा है। मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूँ। सबको सुख देने वाली, सबको प्यार देने वाली, सदा श्रेष्ठ कर्म, दिव्य कर्म करने वाली मैं दिव्य आत्मा हूँ। ओम शांति।